आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं काशिफ? अगर कोई और वजह है तो साफ साफ बता दें। साफ साफ क्या बता दूं तुम्हें? हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, शक्ल नहीं देखी जा रही तुम्हारी मुझसे। ऐसा नहीं कहे काशिफ, खुदा की कसम मैंने वो जेवर नहीं निकाला। तुमने नहीं निकाला? घर में कोई आया नहीं, जेवर के पैर लगे हुए तो खुद चल के चले गए वो? हाँ, पैर मत बता, पुलिस वाले ना तुम्हारे प्यारों से सच निकलवा ले। काशिफ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जेवर किसी और ने निकाला हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि अम्मी की अलमारी में जेवर रखा हुआ है। कोई और क्या मतलब? हाँ, मतलब कि क्या मतलब? कि मेरी बहन ने चोरी की है या मेरे माँ बाप ने चोरी की है? वो खुद अपने जेवर चोरी करेंगे? बोलो, या मैंने चोरी की है? मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। जिसका किरदार दागदार हो उस पर मैं कैसे यकीन करूं? तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि घर में लेके बैठा हुआ हूं तुम्हें मैं, वरना शादी में पहुंचे हुए थे तुम्हारे आशिक दूसरों की खिदमत करने के लिए। वो तुम्हारा आशिक ही था ना? हाँ, यही था ना? तुम्हारा आशिक ही था ना? क्या कहा था तुमने? मैं पहचानती नहीं उसको। हाँ, शीबा की शादी में देखा था मैंने इसको। ये भी तुम्हारा आशिक ही निकलेगा तो सच सच बता दो मुझे, और कितने हैं? अगर मेरे किरदार के बारे में एक और लफ्ज बोला ना तो अच्छा नहीं हो। तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? आपकी तो मुझसे पहले हिना से शादी हुई थी, मैं फिर भी खामोश रही। एक बेटा भी है फिर भी कुछ नहीं बोली। हाँ तो शोर मचाओ ना, बता दो सबको, लेकिन अपनी शक्ल गुम कर लो मेरे सामने से। तुम दिल यकीन नहीं करता, लेकिन नसीब से लड़कर बैठी। अरे तो किसने बोला है तुम्हें? किसने बोला है बैठने के लिए? चली जाओ ना। काशिफ, आपने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि आपका माजी कितने गुनाहों से भरा हुआ है, कितना दागदार है? कभी पलट कर देखा है? जो वही लड़का खबरें पहुंचाता है ना, एक दिन ना पकड़ लूंगा उसे और चौक पे खड़ा करके पूछूंगा कि कौन। एक कहानी थी, एक फसाना था, अपना बिछड़ना तो एक बहाना था। एक उदासी है ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। खाली हाथों में लम्हा लम्हा जोड़ रखा है। आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया। बेचारे निम्मो भाभी। इसमें कहाँ चली गई तस्वीर? अगर तस्वीर ना मिली तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। यही तो। पापा की कॉल आ रही है ना? आप अपना काम खत्म करो। हेलो अय्यूब, कैसी हो ना? सॉरी, मेरा काम में मसरूफ हो गया था, वरना मैं जरूर चक्कर लगाता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपका काम कैसा जा रहा है? काम अभी शुरू किया है, लेकिन अभी स्टेबल होने में टाइम तो लगेगा। आप बताएं, काशिफ से बात हुई आपकी? नहीं,
मेरी किस्मत में तो शायद इंतजार लिखा है, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। प्लीज, आप हिम्मत ना हारें। मंजिल सामने नजर आ रही है, हम सही रास्ते पर हैं। काशिफ मेरी मंजिल जरूर है, लेकिन वो मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसका एतबार किया तो सिर्फ हमजा की खातिर किया था। मेरा बेटा अपने बाप की शफकत से महरूम आधी जिंदगी गुजार रहा है। हमजा को उसके बाप का साहिबान जरूर मिलेगा, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, हमजा क्या कर रहा है? हमजा होमवर्क कर रहा है। गुड, बहुत बहादुर बच्चा है, सब समझता। ये उम्र मेरे बच्चे के हंसने खेलने की, मस्ती करने की थी। अगर वो दर बदर धक्के खा रहा है अपने हक के लिए। अय्यूब, आप जानते हैं फिरोज मुझसे यही सवाल करता है कि पापा आएंगे ना, हमें लेकर जाएंगे ना? ऐसा ही होगा, ट्रस्ट मी। और मैंने लतीफ अंकल से वादा किया था कि आप लोगों को आपका हक जरूर दिलवा के आऊंगा। बहुत शुक्रिया, आप तो फरिश्ता है मेरे लिए, वरना आजकल के दौर में सगे छोड़ देते हैं अंधेरे में। मम्मा आओ, होमवर्क हो गया। मुझे लगता है हमजा आपको बुला रहा है। आप जाओ, उसे टाइम दो, मैं फिर बात करूंगा। मैं आऊंगा हमजा से मिलने। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे बंद कर दे रोना, खुदा का वास्ता है, क्या हो गया? और तू भाई कान खोल के बात सुन ले। ये लड़की कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। सोने के लिए तो यहाँ लोग अपनी जान दे देते हैं, हम ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे दूध का दूध पानी का पानी तो तब होगा ना जब वो कमबख्त बाहर निकलेगी, 100 साल तक अंदर मरी पड़ी रहेगी। आय मेरा ज़ेवर। खुदा का वास्ता है, वो केस दर्ज करवा दिया है ना। जरा रहमान की खबर लेते हैं, चूंकि खुद ही उतर आएगी पहाड़ से नीचे। कैसे? अरे अम्मा रोना बंद करो, रोगी तो इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। निम्मो ने जेवर चोरी करके जहां भी दिया होगा ना, सब कुछ सामने आ जाएगा, पता लगा लूंगा मैं। अरे मेरे शेर, कि तुझे क्या हो गया भाई? इससे पहले तो निम्मो के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं था। जिसकी पूजा करता था उसी के खिलाफ बातें शुरू कर दी। क्या हुआ, ये तब्दीली कैसे आ गई? बस अब्बा, आंखें खुल गई मेरी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसकी आंखें खुल गई। तो क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? और भाई घर का चोर है, सोना तो मिल ही जाएगा। कहाँ जाना है उसने? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, जरा पता करें कहाँ तक पहुंची है बात। बस खुदा का वास्ता, बस बस। सोने का पता करना। ओ अम्मी, मेरी बात तो सुने। बस की रात आने वाली है, अगर निम्मो भाग गई तो क्या करेंगे? कैसे भागेगी? इस घर से अब उसकी लाश ही जाएगी, भाग जाएगी। अमावस की रात तक ना उसे यहीं रहना होगा। अगर नहीं भी मरी ना तो मैं उसको गला दबाकर मोड़ दूंगी, कमबख्त को। मैं सोच रही थी अम्मी, ये खुदकुशी वाले खत में ना चोरी का इजाफा कर देते। वो ऐसे कि मैं ये करूंगी कि खत लिखूंगी और खत में ये लिखूंगी कि निम्मो ने घर से सोना चोरी किया और सारा सोना लेकर ना अपने आशिक को दे दिया। क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई और वो सोना लेके भाग गया और बेवफाई कर दी उसने, तो मजबूरन मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। अरे ये ठीक है, लेकिन वो कमबख्त आशिक कहाँ से आएगा? वो आप मुझ पे छोड़ दें, उसका बंदोबस्त मैं खुद कर लूं। हाँ, लेकिन तबस्सुम, इस अमावस की रात में इस कमबख्त निम्मो को बचना नहीं चाहिए। तो हम बचने भी नहीं देंगे अम्मी। तबस्सुम, तुमने गौर किया? ये निम्मो ने ख्वाब में देखा था ना कि उसकी दूसरी शादी हो रही है। अब तो काशिफ भी उससे नफरत करने लगा है। काफी हद तक निम्मो की बात सच होती नजर आ रही है। देखो, याद है ना तुम्हें अम्मा बगालत की बात?
उन्होंने कहा था कि इसके अंदर की काली आत्मा से हमारे पूरे खानदान को नुकसान हो सकता है। उनकी बात सच होती दिखाई दे रही है। जी अम्मी, ये काशिफ भाई का अचानक से बदला रवैया देखकर ना मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि निम्मो के सारे ख्वाब सच हो जाते। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कौन है? आ रहा हूं भाई। जी फरमाइए। चलो घर की तलाशी लो, यहीं से जेवर बरामद होगा। ढूंढो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? जनाब मेरी बात तो सुने। आप इस तरह कैसे अंदर जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? कौन सा जेवर, कैसा जेवर? तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तुमने अपनी भांजी के ससुराल से जेवर चोरी किया है। बताओ अब कहाँ है वो जेवर? क्या निम्मो की ससुराल वालों ने? सर पूरा घर छान मारा, जेवर नहीं है यहाँ। अकेले रहते हो यहाँ पे? नहीं, मेरी बीवी भी रहती है, वो इस वक्त बाजार गई हुई है। ले चलो इसे थाने। मुझे क्यों थाने लेकर जा रहे हैं? खामोश। अच्छा मुझे मेरी बीवी को फोन तो करने दें, वो आके परेशान होगी। शकीला, पुलिस वाले मुझे थाने लेकर जा रहे हैं चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर। तुम नदीम को फोन कर लो। इतने प्यार से देख रही हो, नजर लगाओगी क्या? तुम तो हमेशा मेरी नजरों में रहते हो मैरियम। डोंट वरी, शिवा की नजर कभी भी नदीम को नहीं लग सकती। आज सुबह ही सुबह इतना रोमांटिक नहीं है। अल्लाह खैर करे। लगता है मेरी शामत आने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे दिल में रहता हूँ, हर छोटी बड़ी चीज समझ जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि आज रात को मूवी देखोगी या शॉपिंग करोगी? नो मूवी नो शॉप। आज सिर्फ हम लोग फैमिली डिनर पे जाएंगे, और वो भी अपनी मिनाल की पसंदीदा रेस्टोरेंट में। ओके बॉस। फोन उठा ले नदीम। रहमान मामू की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम रहमान मामू। मैं ममानी। क्या हुआ ममानी, खैरियत तो है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटा वो तुम्हारे मामू को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन क्यों? मामू को क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? हाँ बेटा पता नहीं क्यों ले गई। कुछ करो, अल्लाह का वास्ता है, अपने मामू के लिए कुछ करो। अच्छा ठीक है आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। अल्लाह खैर या रब्बिल आलमीन। What happened? रहमान मामू को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्यों? पता नहीं, जाऊंगा तो पता चलेगा। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके। कैसे अजीब लोग हैं ये। कभी रहमान मामू, कभी निम्मो, मुमानी, हर वक्त दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। पागल हैं क्या ये लोग? सुकून का सांस ही नहीं लेने देते। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों बाप बेटे। इतनी देर कर दी।
अम्मी ये ले चाय। लो भाई, मुबारक हो। रहमान को तो पुलिस पकड़ के ले गई। अच्छा, हाँ। तो फिर मालूम पड़ा कि उस निम्मो कमबख्त मारी ने जेवर उस बुड्ढे तक कैसे पहुंचाया? वैसे बाबा मजा नहीं आया। क्या मतलब मजा नहीं आया? असल मुजरिम तो वो निम्मो भाभी हैं। पुलिस वालों को ना उन्हें पकड़ना चाहिए था, और काशिफ भाई हैं कि उन्हें कैद करके रख दिया है। उसको खाने वाने के लिए कुछ दिया है या नहीं? अच्छा है ना, हमारी जान छूट जाए उससे। खुदा का खौफ करो, इतनी नफरत? अरे मैं खुद उस मनहूस औरत से तंग आ गई हूं। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके। पागलों वाली बात न करो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई जरूरत नहीं उन्हें खाना देने की, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंच जाएंगी। ना बेटा ना, इतनी आसानी से उस जादूगरनी को मरने नहीं दूंगी। एक एक सांस उस पर भारी कर दूंगी, देखना तू। तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। खाना दो उसे, कहीं ऐसा ना हो कि रहमान की जगह हम जेल में पड़े हो। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जा रही उस आसेब ज़दा औरत के पास। काशिफ भाई से कहें कि वो खुद ही खाना दे दे उन्हें। ये काशिफ कहाँ रह गया? आपके साथ गया था। बाहर कुछ आवारा दोस्त मिल गए हैं, उनके साथ खड़ा है, आ जाता है अभी। चाय ला के दो मुझे। जी। आप तो पीजिए, ठंडी हो जाएगी। चलो उठो, खाना खा लो। आवाज नहीं आ रही, उठो खाना खा लो। काशिफ मैं चोर नहीं, मैंने जेवर नहीं चुराए। एक खुशखबरी दो तुम्हें। क्या खुशखबरी? जेवर मिल गए? नहीं नहीं, मिल जाएंगे जेवर, मिल जाएंगे। चोर मिल गया है तो जेवर भी मिल जाएंगे। तो कौन चोर? तुम्हारे मामू जी। मेरे मामू जेवर क्यों चोरी करेंगे? झूठ बोल रहे हो तुम सब लोग मिलकर उन्हें रुसवा करना चाहते हो। हम लोग रुसवा कर रहे हैं? तुमने जेवर नहीं दिए, मामू को नहीं दिए तो क्या किसी आशिक को दिए? नहीं बताना? मत बताओ, पता तो लग ही जाएगा। वैसे भी एक चोर गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा भी बहुत जल्द जेल में होगा। तुम लोग मेरे मामू को गिरफ्तार कराओगे? गिरफ्तार करवा दिया और बहुत जल्द तुम्हारी बारी भी होगी और तुम्हारे चाहने वाले। किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मुझे ना दिली सुकून मिलता जब से तुमने वो दूसरी शादी वाला ख्वाब देखे ना, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कौन है वो लड़का? है ना? चलो नाम बताओ उसका, नाम बताओ। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। नहीं बताना ना? ठीक है, एक दिन तो पता लग ही जाएगा। हिना के साथ भी यही किया था ना तुम? ये सारी बातें उसने तुम्हारे दिमाग में भरी है ना? हाँ? निम्मो, तुम मुझे जानती नहीं हो। अब जान चुकी हूँ। तुमने हिना को भी धोखा दिया और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये कर चुके हो। तुम तो गैर कानूनी हरकतों की वजह से जेल भी जा चुके हो ना? देख लिया तुम्हारा असल चेहरा। हाँ, यही है मेरा असल चेहरा। मुझे जाने दो। हाँ,
जाने देंगे तुम? पहले तुमसे सोना तो बाजियाब करेंगे। फंस गई हूँ मैं। मामा मुझे भूख लगी है। भूख? अभी से? आपने होमवर्क कर लिया? आप जाए खाने लाए, होमवर्क डन, वादा। वादा? चलें आप काम खत्म करें, मैं खाना लेकर आती। माँ जी बेटा। आप रो रही थी? नहीं बेटा, मेरी आंख में कुछ कचरा चला गया। आपने काम कंप्लीट कर लिया? जी। आप अंदर जाके बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा, आप पहले ये चिप्स खत्म करें, फिर आप आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? गुड बॉय। मैंने आपसे कहा था ना, ये पूरा खानदान ही चोर है। हाँ है ही चोर। अब इसका मामू जेल में चक्की पीसेगा ना, फिर पता लगेगा, देखना तुम। अरे तुम क्यों निकले बाहर? पानी चाहिए। पानी? अरे मैं तुझे जहर देती हूँ, जहर। देख देख, चोर उचक्की। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मेरा कोई कसूर नहीं है। ओए, बोला था ना तुझे कमरे से बाहर नहीं आना। पानी चाहिए। भाई अब तो इस बला से डर लगने लगा है। जेवर तो ये खा गई है, मुझे तो लगता है एक दिन हम सबको खा जाएगी ये। खुदा से डरो तबस्सुम, उतना ही जुल्म करो जितना तुम सह सकती हो। ओए बकवास नहीं करो तुम। मेरी बहन तुम्हें जालिम लगती है, मेरे माँ बाप जालिम लगते हैं। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी कमरे से निकलने की? चलो बताता हूँ मैं। देखा नहीं आपने, भाई का रवैया कुछ बदला बदला सा है। अरे हाँ, अगर ये सब बहुत पहले हो जाता ना, तो आज ये कलमोही निम्मो हमारी जिंदगी में ना हो। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। खास कहूं जहां पाक। आइए रहमान साहब, आपकी जमानत हो गई है। मामू जान ठीक है ना? अफजल साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम तो बैठे ही यहाँ आवाम की खिदमत के लिए हैं। अगर हमें मालूम होता कि आपके जानने वाले हैं तो हाथ थोड़ा हल्का रखते। खैर, जमानत तो इनकी हो गई है, लेकिन जेवर अभी तक नहीं मिले हैं। सर आप आराम से मुजरिम और जेवर ढूंढ लीजिए, हमारी जब भी जरूरत होगी ना हम हाजिर हो जाएंगे। कैसे हैं हमजा? पापा आज खास तौर पे आपसे मिलने के लिए आए। काशिफ, आप आ गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये रख लो। ये क्या है? आइसक्रीम है तुम दोनों के लिए, और ये कुछ पैसे।
हमजा बेटा, आप ये टॉयज लो, अंदर जाओ खेलो। अरे नहीं, अभी इसको मेरे पास बैठे रहने दो, मैं भी जी भर के देख तो लूं। बेटा आप अंदर जाओ। पापा भी आपके साथ बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? काशिफ, आप हमें कब लेकर जाएंगे? अब्बू के इंतकाल के बाद सब बदल गया। मैं हमजा को अकेले लेकर आगे नहीं बढ़ सकती। काशिफ, मैं टूट चुकी हूँ। मैं रोज बिखरती हूँ, रोज खुद को समेटती हूँ। तुम मेरे वादे पे यकीन नहीं है क्या? मेरा एतबार करो, तुम दोनों को यहाँ से लेके जाऊं। परेशान नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी दूसरी बीवी को मालूम है कि तुमने पहली शादी की हुई है? दूसरी बीवी? क्या हुआ, बुरी लग गई मेरी बात? नहीं, मैं बस उस बारे में बात नहीं करना चाहता। कुछ और बात करो। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे हमजा को आइसक्रीम तो खिला दो। तुम्हें तो पसंद थी ना आइसक्रीम, उसे भी पसंद है क्या? तुम्हें याद है? हाँ, सब याद है। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद था ये भी याद। हमजा को कौन सा फ्लेवर पसंद? हमजा को भी तुम्हारी तरह मैंगो फ्लेवर पसंद है। जान, संभालें खुद को। बस मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, परेशान। बेटा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पता नहीं निम्मो के साल में होगी, मुझे तो उसकी फिक्र खाए जा रही है। गाजी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी एक कॉल करने पे आ गए। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। अरे यार नदीम, क्यों शर्मिंदा करते हो? कोई मसला नहीं है, तुम बस अंकल का ख्याल करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, डोंट वरी। चलें, आ जाएं। आए मामा, आइए आइए आइए। अम्मी, आपको याद है ना आज अमावस की रात है? हाँ, भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? भाई मुझे तो माँ बंगालन की बातों पर पूरा यकीन आ गया। अरे देखो ना, इस मनोज निम्मो ने आते ही कैसे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जेवर चोरी करके। अरे इसका खात्मा तो अब होना चाहिए, वरना ये डायन हमें खा जाएगी। बस आज रात होते ही ना हमें अपना काम करना होगा। देखो इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना काशिफ को नुकसान हो सकता है। अरे तुमने देखा नहीं कैसे घूर घूर के देखने लगी है उसे? बस अम्मी, आज रात करके छोड़ेंगे। आप यहाँ आराम करें, मैं चली जहर की बोतल है, काम करूंगी ना, पानी में जहर मिला दूंगी और खाना ना मैं खुद निम्मो को देने जाऊंगी। वहीं बैठे रहूंगी जब तक वो पानी पी नहीं लेती। पानी पीते ही जहर की बोतल कहीं भी छुपा दूंगी, बल्कि खत के साथ ही छुपा दूंगी ना। हाँ, और अगर वो मर गई तो हमें जेवर का पता कौन बताएगा? अरे छोड़े ना अम्मी जेवर को, जेवर के बदले हमारी जान बच रही है, काफी नहीं है क्या? अगर कुछ हो गया काशिफ भाई या मुझे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक कह रही हो। अब पता है, पुलिस वालों को खुदकुशी ही लगी। वो ऐसे कि पुलिस को पता है कि निम्मो और उसके मामू ने सोना चोरी किया।
सोने की बदनामी से निम्मो ने खुदकुशी कर ली। किसी को शक भी नहीं होगा। क्यों? हाँ, ये तो ठीक कह रही। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पक्का पता है कि आज ही अमावस की रात है? अरे हाँ हाँ, अम्मा बंगालन के साथ वो कौन होता है, वो जिसका शफीक, हाँ, उसने कहा था आज ही अमावस की रात है। अरे वाह बेटी वाह, आज लगा है कि तुम मेरी बेटी हो। क्या पक्का काम किया है। आखिर बेटी किसकी हूँ, आप पे ही जाऊंगी ना। कैसी हो बेटा? बस ठीक हूँ। आप लोगों की फिक्र लगी रहती है जब से वो वाकया हुआ है। अरे बेटा क्या बताऊं, उस वाकये के बाद ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं, ना बात करते हैं ना कुछ, और जब भी बोलते हैं कहते हैं निम्मो कहाँ है, निम्मो कहाँ है। अरे बेड़ा खर को निम्मो का, सब कुछ किया धरा उसी का, और सारी हमदर्दियां भी वही बटोर रही है। हाँ, निम्मो ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? सब खैरियत तो है ना? इतना बड़ा वाकया हो गया और उसने खैर खैरियत नहीं पूछी। अरे बेटा खून सफेद हो गया है, खून सफेद। मेरी बच्ची कहाँ है तुम? निम्मो मुश्किल में है। नदीम, निम्मो को बचा लो बेटा, निम्मो जरूर मुश्किल में है। अच्छा मामू जान, आप परेशान ना हो, मैं आज ही निम्मो के घर जाऊंगा और उसकी खैरियत पूछूंगा। आप बीमार हैं, आप अभी आराम कीजिए। अच्छा मामानी जान, मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मुझे बता दीजिए। अल्लाह बेटा जीते रहो, कितने अच्छे हो तुम। अपनी चाय तो खत्म करो ना, ठंडी हो रही है। जी। और आप भी ले लेना चाय। निम्मो का फोन अभी तक बंद है? जी बंद है उसका फोन नंबर, और आपको कोई जरूरत भी नहीं है उससे बात करने की। मुझे तो लगता है चोरी उसने खुद ही कराई है और इल्जाम आप पर डाल दिया है। नाल मेरी जान, क्या हो रहा है? What is this? ये क्या है सब? कुछ नहीं। कितनी बार मैंने मना किया है कि इस घर में निम्मो का नाम, निम्मो का वजूद मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मम्मा सॉरी, मम्मा मैं ऐसा नहीं करूंगी, मम्मा प्लीज। और ऐसा करने के काबिल छोड़ूंगी तब ना। मम्मा सॉरी। एक तुम्हारा बाप और एक तुम। तुम्हारे बाप का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा निम्मो का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुन लिया तुमने कान खोल के? निम्मो। उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे? क्या मुसीबत है यार? उठा ले यार, कॉल तो उठा ले। तुझे पता तो है तबस्सुम तुमसे बात किए बिना तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। इसका पत्ता भी कट करना पड़ेगा। चल अभी तो बात कर ले, देखो क्या कहती है। हो सकता है इसके अलावा कोई चीज ऐसे निकाला है तबस्सुम के पास से। और बाइक के पैसे नहीं दिए इसने? अबे कुछ नहीं है इसके पास, सब कुछ ले लिया मैंने। फराज, क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, इतनी देर से तुम्हें कॉल्स करी, तुम उठा क्यों नहीं रहे? एहसास है तुम्हें मेरा कुछ? अरे तबस्सुम जान, मैं अस्पताल में था अम्मी के पास। तुम्हें मुबारक को, अम्मी का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अरे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब आंटी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ अम्मी ठीक हो रही है धीरे धीरे। तुम बताओ क्या चल रहा है? क्या बोल रहा है? टेंशन में गुजर रही है जिंदगी।
सिर्फ और सिर्फ उस निम्मो भाभी की वजह से। अच्छा, तो इसलिए कॉल किया तुमने? हाँ, नहीं वो दिल चाह रहा था ना तुमसे बात करने को, इसलिए। मेरा भी दिल चाह रहा था, तो फिर कहती है तो आज मिले छत पे। मौका लगा तो मैं आऊंगी, मैं वादा नहीं करती। हाँ अच्छा सुनो, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जरूर 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 मिलना है आज मैं तुमसे। शुक्र है कि ऑपरेशन सही से हो गया आंटी का। हाँ भाई, बात हो गई। अबे बड़ी मुश्किल से टाला है यार। चलो कह रहे। हेलो हिना। हेलो अयूब। अयूब आज मैं बहुत खुश हूँ अयूब। आप सुनेंगे ना तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। क्या बात है, सब खैरियत? बहुत खुश नजर आ रही है। आज काशिफ आया था। काशिफ मुझसे और हमजा से मिलने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो सच में आया था या ख्वाब में। लेकिन हिना, यूं लेकिन क्या? अचानक बैठे बिठाए उसे ख्याल आ गया मिलने का, क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। ना ही मुझे जरूरत है कुछ जानने की। मेरे लिए ये काफी है कि काशिफ आज आया था मेरे हमजा से मिलने। जानते हो, हमजा के लिए बहुत से खिलौने लेके आया था। वो खिलौने जो हमेशा से मेरा अरमान थे कि मैं अपने बेटे को दिलाऊं। चलो, दैट्स गुड। आई होप कि आगे भी बहुत अच्छा हो। हाँ हाँ इंशाल्लाह। चले, मैं फोन रखती हूँ, बहुत रात हो गई है। मैं तो जल्दी सो जाती हूँ, बस आज खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। ओके ओके, आप सो जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। काशिफ का हिना से मिलना, ये तो बहुत अच्छी खबर है।